यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अ फर्म हैज डिसाइडेड टू टेक आउट अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर द ईयर 2016 and given the following information for the लास्ट अकाउंटिंग ईयर। हमें लास्ट ईयर की फिगर दे रखी है और उससे हमें करंट ईयर की फिगर्स के बारे में कुछ बताया है। वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, स्टैंडिंग चार्जेस दे रखे हैं, नेट प्रॉफिट दे रखा है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सेल्स दे रखी है। कंप्यूट द सम टू बी इंश्योर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओके फ्रेंड्स, तो अब उस केस में जो भी ये हमारे सिनेरियो है, जब भी हम पॉलिसी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा इस साल में, और इसके साथ साथ हमारा कि हमें कितने इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हमें कवर करने हैं। ठीक है, सो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। लिखेंगे हम स्टेटमेंट शोइंग amount of sum insured। सीधी लाइन खींच नहीं रही है, चलो कोई बात नहीं, जो भी है जैसी भी है। 6 केसेस हैं हमारे पास, तो 6 केसेस के लिए यहां पर हम लिखते हैं केस 1, केस 2, ठीक है, केस 3, केस 4, केस 5 और केस 6। ठीक है, पहला केस है कि हमारा टर्नओवर इंक्रीज हो जाए। कुछ नीचे में वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, हमें दिया है सेल 18 लाख है, वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं हमारे 14,20,000 के, और स्टैंडिंग चार्जेज हैं 1,50,000। नेट प्रॉफिट है हमारा 80,000 का। ठीक है, इस 80,000 में नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 2,500 की। मैं सिर्फ फंडामेंटल बता दूं, पॉलिसी अमाउंट जो भी होती है वो होती है ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द ईयर, उसमें से हम ऐड करते हैं जो भी एडिशनल इंश्योर्ड एक्सपेंसेस कर रहे हैं। अब जैसे केस 1 पढ़ते हैं क्या दिया है। केस 1 में इन्होंने बोला है कि सेल आपकी 15% से इंक्रीज हो जाए। अगर सेल 15% से इंक्रीज होगी तो सेम परसेंटेज से हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो कुछ चीज़ें मैं फंडामेंटल्स बना दूं कि अगर सेल इंक्रीज होगी
then variable cost will also increase. If सेल प्राइस इंक्रीज होती है then variable cost will not. क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी. इफ सेल इंक्रीज हो रही है एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज हो रही है, देन वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज इन टू फोल्ड. ये पॉइंट समझने का है. जैसे वो कहते हैं कि सेल क्वांटिटी तो इंक्रीज हो गई 10% से और वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुई है 5% से. तो अगर मान लीजिए क्वांटिटी भी इंक्रीज नहीं होती तो भी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाती. यानी कि पहले 100 क्वांटिटी के लिए मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट मेरी 70 रुपये थी या 80 रुपये थी, तो अब 100 के लिए 80 प्लस 5% यानी कि 84 हो जाएगी. अब सेल मेरी 20% से इंक्रीज हो गई तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट में पहले तो 80 पे 5% इंक्रीज करिए और फिर उसमें 20% ऐड और करिए. ये पॉइंट है. यही बच्चे फंसते हैं. एक एक करके मैं सारे पॉइंट क्लियर करूंगा, आपको समझ में आएगा. ऊपर लिखें हम सेल, यहां लिखेंगे सेल फॉर करंट ईयर. इसमें से माइनस करेंगे हम वेरिएबल एक्सपेंसेस. ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट. इसमें ऐड करेंगे हम इंक्रीज इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. ठीक है, इंक्रीज इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और लेस करेंगे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. ये हमारी पॉलिसी अमाउंट निकल आएगी. 4 स्टेप में काम करेंगे, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा. अब जैसे इन्होंने बोला कि सेल हमारी कितने % से इंक्रीज हुई है, पहले केस में 15% से इंक्रीज हुई है, तो 18 लाख पे आप 15% ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 20,70,000. ऐसे ही 14,20,000 पे भी आप 15% ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 16,33,000. तो यहां पर आएगा 4,37,000. अब क्वेश्चन में देखें और किसी चीज के बारे में कुछ नहीं दिया है. इसका मतलब है कि मेरे ना तो कोई खर्चे इंक्रीज हो रहे हैं ना मेरे कोई खर्चे अनइंश्योर्ड है. इसका मतलब पॉलिसी अमाउंट मेरी 4,37,000 रहेगी. ठीक है, अब दूसरे केस की बात करते हैं. दूसरे केस में इन्होंने बोला सेल तो 15% से इंक्रीज हुई है, लेकिन जो प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेज हैं उनमें से सिर्फ हम आधे इंश्योर्ड कराएंगे. यानी कि प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेज देखो कितने हैं. प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेज हमारे हैं 1.5 लाख, तो 1.5 लाख के आधे ही इंश्योर्ड होंगे, यानी कि बाकी के इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है. तो केस 2 में सेल, वेरिएबल कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन अब हम बाकी के इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज को इंश्योर्ड नहीं करना है, आधे इंश्योर्ड नहीं कर रहे हैं. 1.5 लाख में सिर्फ हम 75,000 को इंश्योर्ड कर रहे हैं, तो 75,000 कम हो जाएंगे. पॉलिसी अमाउंट हमारी बचेगी 3,62,000. चलिए तीसरे केस में सेल एंड वेरिएबल कॉस्ट 15% से इंक्रीज है,
और स्टैंडिंग चार्जेस भी 10% से इंक्रीज है। ये पॉइंट समझने का है। सेल इंक्रीज हो रही है 15% से, तो ये 20,70,000 हो जाएंगे। अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती तो ये 16,33,000 ही रहते। लेकिन अब इन्होंने कहा 16,33,000 में भी 15% इंक्रीज करना है। क्यों? वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। तो ये होगी 18,77,950। देखिए यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुई है, तो जितनी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है उसी के प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुई है। लेकिन इस तीसरे केस में इन्होंने बोला सेल भी इंक्रीज हो रही है और वेरिएबल एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब वेरिएबल एक्सपेंसेस में अगर सेल इंक्रीज नहीं होती तो भी 15% बढ़ जाते। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि 18 लाख पे भी अगर सेल हम 18 लाख ही रखते तो भी इस साल वेरिएबल एक्सपेंसेस में हमारा 15% की इंक्रीज होना ही होना था। ठीक है। सो इस तरीके से ये वैल्यू आएगी आपकी 1,92,050। अब अगला स्टेप इन्होंने बोला है कि प्रेजेंट एक्सपेंसेस जो है उनमें 10% इंक्रीज होना है। तो 10% इंक्रीज होना है यानी कि आपके 1.5 लाख में 15,000 और बढ़ जाएंगे। तो पॉलिसी अमाउंट आ जाएगी 207050। ठीक है। चौथा पार्ट केस करें। सेल इंक्रीज हो रही है 15% से, लेकिन वेरिएबल एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है 5% से। तो पहले तो सेल इंक्रीज करो 20,70,000। अब सेल के लिए जो खर्चे थे वो हो गए 16,43,000। इनमें अब 5% कम करना है, तो ये वैल्यू आएगी 15,51,350। ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 5,18,650। आगे पढ़ें क्या लिखा है? और कुछ लिखा है? नहीं। इसका मतलब ना तो मेरे कोई खर्चे बढ़ रहे हैं और ना मैंने कोई खर्चे अनइंश्योर्ड रखे हैं। तो चौथा केस मेरा 5,18,650 से हो गया। अगला देखें। सेल इंक्रीज हो रही है 10% से, स्टैंडिंग चार्जेस भी इंक्रीज हो रहे हैं 10% से, 15% से। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेल इंक्रीज हो रही है तो उसके करस्पॉन्डेंस में हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे, और ये हमारे 15% से इंक्रीज हो रहे हैं। तो 1.5 लाख जो हमारे हैं उनका 15% आप कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा। अच्छा, जल्दबाजी की यही होती है। सेल 10% से इंक्रीज हो रही है, मैंने 15% से इंक्रीज कर दिए, तो इस वजह से गलती हो गई। आप देख रहे होंगे ना, 20,70,000 कर दिए। 20,70,000 नहीं करना था। कोई बात नहीं। ये 18 लाख में 10% ही इंक्रीज करना, तो ये होगा 19,80,000। तो ये 14,20,000 में 10% ही इंक्रीज होगा, तो ये होगा 15,62,000। ठीक है। तो ये होगा 4,18,000। ये 22,500 है ही। रुको, इसको भी चेंज करो। ये होगा 4,18,000। ठीक है जी। तो ये होगा 4,40,500। चलिए लास्ट केस देख लें। इफ टर्नओवर एंड स्टैंडिंग चार्जेज इंक्रीज बाई 15%, वेरिएबल एक्सपेंसेज इंक्रीज डिक्रीज बाई 10%, एंड 50% ऑफ द
प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेज आर टू बी इंश्योर्ड। ठीक है, तो बेसिकली सारे इंश्योर्ड नहीं करने, 50% ही करने। तो पहले तो ये 50% से इंक्रीज हो रहा, तो ये 20,70,000 कर दीजिए। वेरिएबल एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं 10% से। इसका मतलब है कि ये पहले तो 16,33,000 जो होंगे नॉर्मली जो हो जाते, उसमें अब 10% कम करना है। तो ये आएंगे 14,69,700। यह है हमारा 6,03,000। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बोला है कि 50% ऑफ द प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेज आर टू बी इंश्योर्ड, यानी कि अभी मेरे 1.5 लाख के हैं, इनमें से 75,000 के तो मुझे अनइंश्योर्ड रखने हैं। ठीक है, तो इंश्योर्ड कितने बचे? 75,000 के हुए इंश्योर्ड। तो जो इंक्रीज दिखाएंगे वो हम सिर्फ इंश्योर्ड का दिखाएंगे। ये गलती सबसे हो जाती है, वो क्या करते हैं पूरे 1.5 लाख का इंक्रीज करते हैं। इंश्योर्ड जब 1.5 लाख का है ही नहीं तो इंक्रीज 1.5 लाख का क्यों करेंगे? तो इस तरीके से ये वैल्यू आती है 536,550। हो सकता है आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन आ रही हो, दोबारा से देखिएगा, क्लैरिटी हो जाएगी। बहुत सिंपल है, सेल इंक्रीज हुई है और वेरिएबल कॉस्ट में कुछ नहीं है, तो जितनी सेल इंक्रीज हुई है उतनी ही वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अगर सेल के साथ वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंजेस दिए हैं तो पहले तो वेरिएबल कॉस्ट पे सेल का इंक्रीज या डिक्रीज डाल दो, उसके बाद फिर पर्सनली वेरिएबल कॉस्ट का जो इंक्रीज डिक्रीज है वो आप उस पर इम्पैक्ट डालो। इतना सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।